भारत में अंग्रेजी हुकूमत आई, उन्होंने खूब अत्याचार किए, खूब क्रूरताएं की और इतने क्रांतिकारियों को उन्होंने फांसी पर लटकाया। आज मैं अगर आपसे पूछना जाऊं कि साहब पूरे गुलाम भारत में सबसे पहले फांसी किसकी हुई थी, तो आपके मुंह से निकलेगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबसे पहले फांसी है ना लाला हुक्मचंद जैन की हुई थी। वो हिसार के रहने वाले थे, हरियाणा के। 1857 आजादी का बिगुल बजता है। 10 मई को तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर लड़ाई के लिए तैयार होते, पर बहादुर शाह जफर के पास रसद के लिए पैसा नहीं होता है। तब लाला हुक्मचंद जैन ने अपनी 3000 एकड़ जमीन उनको दी और बहादुर शाह जफर ने उनका एहसान माना कि इतना बड़ा काम आपने हमारा कर दिया। पर अंग्रेजों की सेना के सामने शिकस्त हो गई बहादुर शाह जफर की, और थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि बहादुर शाह जफर का सबसे बड़ा पैसे देने वाला व्यक्ति लाला हुक्मचंद जैन था। तो उन्होंने लाला हुक्मचंद जैन को हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया और सरेआम फांसी पर लटकाया। और वो गुलाम भारत की सबसे पहली फांसी थी लाला हुक्मचंद जैन। उनके भतीजे फतेहचंद जैन और उनके मित्र मिर्जा मुनीर बेग दोनों को कोलू में पिसाया गया था। सर आप सोचिए सर, क्या हालत की होगी उन लोगों की। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और आता है 21 तारीख जून का, 22 जून। उस समय क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के ऊपर कब्जा कर लेती है और उनका भी मुकाबला होता है अंग्रेजों के पास। पर उसी रात उनकी सेना आगे का युद्ध लड़ने के लिए मना कर देती है, क्योंकि सेना को पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ था। तब वो वहां के खजांची थे जो ग्वालियर के रॉयल ट्रेजरर थे, नाम था उनका अमरचंद जी बांठिया। उनको बुलाती है कि अमरचंद जी मेरी मदद कीजिए। तब अमरचंद जी मुझे बांठिया ने अपनी स्व की पूंजी और उसके बाद ग्वालियर स्टेट की पूरी पूंजी जो खजाना था वो दिया। और उस जमाने में कितना, रानी लक्ष्मीबाई की सेना को 5 महीने की पगार अमरचंद जी बांठिया ने चुकवाई। और जैसे ही हुई 4 दिन बाद गोधूली बेला में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हो जाती है। और अंग्रेजों को जब मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा पेमेंट करवाने में अमरचंद जी बांठिया का हाथ था, तो अमरचंद जी बांठिया को गिरफ्तार किया जाता है। उनकी एज उस समय 65 थी और मूलतः वो बीकानेर के थे। तो उनको बोला गया कि अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। पर उन्होंने बोला मैं राष्ट्र के धर्म के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तब उनके पोते को, 8 साल के पोते को तोप के सामने खड़ा किया गया और बोला कि अगर, तब थोड़ा सा झुकने को तैयार हुए अमरचंद जी, तो पोते ने बोला कि अगर मैं शेर का बच्चा हूं तो आप माफ़ी मत मांगना, और कुत्ते का बच्चा हो तो माफ़ मांगना। तब उन्होंने, अमरचंद जी बांठिया ने बोला जो होना है वो होगा, और उस बच्चे के छींथड़े उड़ा दिए गए। और उसके बाद अमरचंद जी बांठिया को वहाँ पे सरेआम ग्वालियर सराफा बाजार में नीम के पेड़ के ऊपर लटकाया गया। वो आज भी नीम का पेड़ है, 3 दिन तक वो सब लटका रहा। और मरने से पहले जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बोला था मुझे सामयिक करना है, जो जैनों में 48 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। और यानी भगवान के कितने, भगवान वीर के कितने बड़े भक्त रहे होंगे सब। 48 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद उनको फांसी पे लटकाया गया था। ऐसे ऐसे ये राजस्थान की पहली फांसी और हिंदुस्तान की दूसरी फांसी थी उस समय की। ऐसा नहीं है, आज भी सांगली है अपने यहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ दूध गांव है, वहाँ की जनता 10,000 है, उसमें 7,000 लोग जैन है, उसमें 70 से 80 लोग आज भी सेना में है, 7 से 8 तो बहनें हैं जो वायु सेना में है। आज भी जो कैप्टन अमृता कोले है ना, वो वायु सेना है। तो साहब हमने जब जब भी मौका मिला है ना जैनों ने, तो अपने कलम से इतिहास लिखा है और तलवार की नोक पर इस देश का इतिहास लिखा है। तो हम महावीर की संतान हैं, हम रॉयल ब्लड है। जब भी काम पड़ेगा हमारे धर्म से ज़्यादा हम लोग देश को वजन देते हैं। थैंक यू सर।